आज के इस एजेंडे में हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। हमने इसको संविधान की मूल भावना में भी देखा, परखा, समझा। उसके बाद संसद में जब बहस होती थी या अब भी हो रही है तो सामाजिक न्याय का जिक्र प्राय होता है। राम मनोहर लोहिया जी ने इस शब्द को कई बार कोट किया, सोशल जस्टिस, और भारतीय राजनीति में भी सोशल जस्टिस एक एजेंडा बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नीतियां बना रहे हैं उससे सोशल जस्टिस की जो मूल भावना है उसकी पूर्ति होती दिख रही है फील्ड में। जैसे किसी का कच्चा घर था, वो मोदी जी के कालखंड में पक्का बन गया, सोशल जस्टिस। किसी के घर में लाइट नहीं थी, मोदी जी के कालखंड में लाइट आ गई, बिजली, हर घर बिजली योजना के तहत, सोशल जस्टिस। जो सामाजिक सम्मान का विषय रहता था, दलित समाज का भी, वंचित वर्ग का भी, SC/ST वर्ग का भी, तो मोदी जी ने बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ विकसित किए। दलित समाज को सामाजिक सम्मान मिला, सोशल जस्टिस की पूर्ति होने में सहयोग किया। आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई। जैसे आप गांव में देखते हैं कि लाइट गांव में भी जारी है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जारी है। तो जो फैक्ट्री के लोग होते थे या वो कहते थे कि साहब ये डेडिकेटेड एक फीडर होना चाहिए जिससे हमारी लाइट कटे नहीं, हमारा प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो, तो वो डेडिकेटेड फीडर शब्द आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई और उसके लिए जो पैसा रखा वो बैंकों को कहा कि ये खाली दलित समाज को ही देना है, डेडिकेटेड फंड। ये इस तरह की कई योजनाएं, अब उज्ज्वला योजना, जिसके घर गैस का चूल्हा नहीं, वो अधिकतर तो दलित समाज के ही लोग थे ना, उनको गैस का चूल्हा मिला, सम्मान मिला, शौचालय मिला, सम्मान मिला, सामाजिक न्याय की पूर्ति हुई। मैं गांव में देखता हूं कि जो 11 साल जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण सामाजिक न्याय गांव में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और नीति आयोग के आंकड़े भी बोलते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस जो झूठे नैरेटिव गढ़ती रहती है कि नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। 2024 के चुनाव में आपने देखा कि डीप फेक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का राज्यसभा में दिया गया एक बयान, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित था। उन्होंने कहा, उन्होंने 1961 में लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। उसको उन्होंने डीप फेक करके कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने 2024 के चुनाव में चलाया। लेकिन उसके बाद हरियाणा में आपने देखा क्या हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, आपने दिल्ली में देखा क्या हुआ, आपने बिहार में देखा क्या हुआ। चकित है कांग्रेस कि हमारा ये फेक नैरेटिव चल नहीं रहा है। दलित समाज के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं कि वो फेक नैरेटिव था। बैंकों में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, LIC में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, आप पोस्ट ऑफिस में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, रेलवे में रिजर्वेशन इंटैक्ट है। वो पता लग रहा है उनको, लोगों को नौकरियां मिल रही है, तो लगता है सामाजिक न्याय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको मैं बात करूं मुद्रा स्कीम में आप देखेंगे 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला है। 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला है।
और उस लोन में भी अधिकतर दलित समाज को लोन मिला है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां तेजी से आगे बढ़ रही है, धरातल पर उतर रही है। एक मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से संबंधित विषय भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सामाजिक न्याय, कोई SC/ST एट्रोसिटी के तहत कोई अपराध हो गया, अब वो कांग्रेस के ज़माने में कन्विक्शन रेट देखना और नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में कन्विक्शन रेट देखना, यू कैन सी द चेंज इन द proceeding of the court and technological upgradation, involvement of the technology। अब आप देखिए नए जो कानून बदले हैं, जो भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आई है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं, उनके साथ पोर्टल का एक सिस्टम आया है। उसमें गवाहों के बयान, प्रिजन, कोर्ट, फॉरेंसिक, ये जो पोर्टल आया है, इससे कन्विक्शन रेट में भी सुधार हुआ है। और ये जो कन्विक्शन रेट में भी सुधार होता है तो इससे भी दलित समाज के लोगों का सम्मान बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 11 साल की नीतियों ने इस देश में सामाजिक न्याय की पूर्ति होते हुए दिख रही है। देश भी देख रहा है, दलित समाज भी देख रहा है। इसलिए दलित समाज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला है कि इस देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। बोला है ना, वो तो रिकॉर्ड में है। अब जैसे धारा 370 है, ये जनता ही कहती है कि ब्लंडर था, इसमें क्या हम करेंगे, क्या कोई और करेगा? जनता ही कह रही है ना। इस ब्लंडर को मोदी जी ने ठीक किया। देखिए, आज जो हमारी पिछली BSc हुई थी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, और सभी आल पार्टी के फ्लोर लीडर उसमें सम्मिलित थे, उसमें ये तय हुआ था कि सोमवार को वंदे मातरम का डिस्कशन होगा। BSc ने टाइम भी अलॉट किया है 10 घंटे, और 10 घंटे की चर्चा आज लोकसभा में होगी। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और कल राज्यसभा में इसकी चर्चा होगी। उसके बाद एक विपक्ष का जो एक आग्रह था, एक विषय था, जिसको लेकर के भी सहमति बनी, और इलेक्शन रिफॉर्म पर भी संसद में चर्चा होगी।